और कभी दुख आएगा तो दुख के बाद फिर सुख आएगा। इसमें ये सोच लेना कि बृहस्पति में दुखी हैं तो फिर शनि में कैसे सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो बृहस्पति दोनों लग्न राशि के लिए यहाँ पर मतलब अगेंस्ट प्लैनेट हो गए, अकारक हो गए। तो इस समय जिंदगी में जो भी 14 साल काम किए होंगे अकारक कार्य करेंगे। लेकिन अकारक बोल के अकारक नहीं समझना है, वो अकारक से बहुत कुछ अनुभव, एक्सपीरियंस सब कुछ मिलता है। और शनि कारक है तो आपको कारकत्व में काम करवाएगा, है कि नहीं। तो ये सोच लेना कि क्योंकि बृहस्पति मेरा खराब चला तो शनि भी खराब चलेगा, ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, और उसका चिंता एकदम छोड़ दीजिए कि ये सब आपके साथ प्रॉब्लम होने वाला है, ऐसा नहीं प्रॉब्लम होगा। और अगर होगा भी तो उसका शांतिकरण व्यवस्था है, ठीक है। और सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि आपका जो शनि का नक्षत्र है वो कहाँ बैठा है और आपके किस घर में शनि बैठा हुआ है जाके, है ना। तो उसी हिसाब में हम लोग फल कथन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका शनि किस नक्षत्र में जाके बैठा है। तो शनि का नक्षत्र हो गया अश्लेषा। हाँ, ये अश्लेषा नक्षत्र आपका जो जन्म नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र आपका पता है श्रवणा नक्षत्र, हाँ, द्वितीय पाद में श्रवणा नक्षत्र। और शनि यहाँ पर जाके द्वितीय पाद अश्लेषा कर्क में बैठा हुआ है, सप्तम का। ओके, तो नेचुरली जब सप्तम विवाह स्थान में बैठा तो मानसिक लेवल में विवाह प्रॉब्लम देगा, ठीक है। लेकिन फिजिकली उतना ज़्यादा एक्टिवेशन नहीं करवाएगा। अच्छा, लग्न से सप्तमाधिपति गुरु बृहस्पति जाके अपने से तृतीय स्थान और आपसे जाके नवम स्थान, 9, 10, 11, 12 नवम स्थान बकरी होके अति बली अवस्था में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में गुरु आपके लग्न से नवम, चंद्रमा से जाके पंचम, तो पंचम का गुरु बृहस्पति महाज्ञानी योग, प्रचंड ज्ञान, असंभव ज्ञान दे देता है, ठीक है। और बकरी हुआ तो और ज्ञानी। ऐसे लोगों से हम ज्योतिष लोग भी 2 मिनट के लिए थोड़ा सा सोच समझ के बात करते हैं, ठीक है ना। हाँ, गुरु पंचम देखे तो हम लोग अलर्ट हो जाते हैं, भाई पंचम का गुरु वाला है, थोड़ा संभल के बात करो, ठीक है। पंचम का गुरु है, हाँ, तो पंचम गुरु होने से देखिए, पंचम गुरु कदाचित कष्ट नहीं देगा, लेकिन पंचम संतान, पंचम ज्ञान, पंचम जप तप पूजा पाठ हवन, पंचम आपका स्पेकुलेशन, तो वहाँ बैठा गुरु। अच्छा, कारक भाव में बैठा तो कारक भाव नाशाय, स्थान हानि करे गुरु, तो पंचम का थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, संतान, ध्यान, जप, या पंचम में जो शिक्षा, एजुकेशन। लेकिन खराब करता तो आप डॉक्टर नहीं बनती, है कि नहीं। संतान का स्थिति क्या है, ऐ लोग, तो यही तो है, जब 2-2 बच्चे हैं, फिर पुत्र संतान है, फिर गुरु कहाँ खराब कर दिया आपका, पंचम का। गुड, आपका गुरु मजबूत है, अति बली है, अति वीर्यवान है, फुल पावर में बैठा हुआ है। इस क्षेत्र में आपको चिंता नहीं करना, ठीक है। और नवम में बैठा, हाँ हाँ, नेचुरली आपके कुंडली के अनुसार आपके बच्चे अच्छा रिजल्ट करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, बाकी उनका कुंडली में उनका पोजीशन ऑफ प्लैनेट, उनका शिक्षा, उनका एजुकेशन क्या बोल रहा है, उनका कुंडली से पता चलेगा आपसे, लेकिन 100% अच्छा है। बाकी रह गया कि आपका पति का कुंडली में उनका बच्चा का परिस्थिति क्या देखना पड़ेगा, लेकिन आपके लेवल से मैं यहाँ पर 100% ओके कहूँगा, ठीक है। बाकी रह गया कि देखिए, आपके पति, जिसके कुंडली में, जिस महिला, जिस नारी के कुंडली में गुरु अगर अच्छे स्थान में बैठ गए तो बली होके बैठ गए, तो पति उसका ओवर पावर करेगा, हाँ, नेचुरली ओवर पावर करेगा। क्योंकि अगर गुरु यहाँ पर आपका नुकसान किया होता तो संतान नहीं देता, आपको एजुकेशन में इतना हायर पोस्ट नहीं देता, आप एक डॉक्टर नहीं बनती। और गुरु अगर खराब हो जाता तो फिर जिंदगी में आप मेरे से अभी बात करने के लिए मतलब बात ही नहीं कर पाते। गुरु पैसा का कारक है, संतान का कारक है, शिक्षा का कारक है, ज्ञान का कारक है, पुण्य का कारक है, धर्म का। जो बहुत पुण्यवान लोग होते हैं उसका गुरु
जाके पंचम में बैठेगा, नवम में बैठेगा। और जो जो गुरु, ब्राह्मण, पिता, पति को कष्ट दिए होते हैं पूर्व जन्म में, ऐसे लोगों का गुरु जाके बैठ जाए 7 में, शादी तोड़ के रख दे। 6 में बैठ जाए सकट योग, 8 में बैठ जाए तो तोड़ मोड़ फोड़ कर दे, 12 में बैठ जाए ब्रह्म शाप दोष बना दे। आपका तो नहीं है, पंचम में बैठा है और लग्न से जाके नवम भाव में, लग्न से नवम में, चंद्रमा से पंचम में, बढ़िया घर में गुरु बैठा हुआ है। ठीक है। देखिए यहाँ पति से कष्ट मतलब क्या है, यहाँ मानसिक लेवल पे कष्ट का बात करिएगा। ठीक है। पति यहाँ से ना, पति कैसा है, बोला अच्छा है, बोला क्यों, बोला पंचम में बैठा है। हाँ, शत्रुगृही होके बैठा है तो शत्रुता अवलंबन करेगा, कर सकता है, कारक है वो। अच्छा, कारक भावना से किया तो नेचुरली कहीं ना कहीं मनांतर और थोड़ा सा बिना मतलब का दोषारोप और एक शत्रुवत व्यवहार भी हो सकता है। अच्छा, अगर हम लोग सप्तमाधिपति चंद्रमा से देखते हैं तो यहाँ शनि बैठा है तो थोड़ा सा ज़्यादा उम्र हो सकता है। ठीक है। और थोड़ा सा पति से चंद्रमा को दृष्टि देने के कारण फियर, बिना मतलब का भय, बिना मतलब का एक प्रकार का फोबिया बनना, मानसिक लेवल पे बनना। लग्न से सप्तमाधिपति के ऊपर पाप ग्रहों का दृष्टि को अगर गिनती करते हैं तो यहाँ सप्तम स्थान में किसी पाप ग्रह का दृष्टि को अगर तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। राहु 1 2 3 4 5 नहीं देख पाएगा, मंगल सप्तम अष्टम नहीं देख पाएगा, शनि नहीं देख पाएगा, घर को कोई नहीं देख रहा है। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट कैरेक्टर, मानने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, अपने मन मर्जी करने वाला या ओवर पावर करने वाला। ठीक है। ये कंडीशन यहाँ बनता है। पंचम, लग्न से पंचम में 1 2 3 4 5 में चंद्रमा बैठ गया तो इसमें क्या होगा, कभी बहुत प्यार, कभी एकदम प्यार नहीं, कभी डार्क मून, कभी फुल मून, कभी बहुत ज्यादा प्रेम। क्या बोला, चंद्रमा जब भी पंचम में बैठेगा, चंद्रमा हमेशा अप एंड डाउन चलते रहता है। चंद्रमा इज ए नॉट फिक्स प्लैनेट कि इतना डिग्री का बैठा है और हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा, नो चांस। दूसरा क्या, जब भी कोई पाप ग्रह आपके सप्तम स्थान में आ जाए, जैसे अभी विगत 6 महीना से राहु बैठा हुआ है आके, 3 4 5 महीना से है। ओके, अभी और भयंकर रूप लेगा 2.5 साल जब शनि आके सप्तम में बैठेगा। तो आने वाला 2.5 साल प्लस और एक साल 3 महीना मिला दीजिए कितना, तो कन्या लग्न, कन्या राशि के लिए आने वाला 5-4.5 साल पति के लेवल पे कष्ट तो रहेगा। एक बात है। दूसरा बिंदु, लग्न से बात कर रहा हूं, लग्न से। अच्छा, मकर राशि को भी देख लेता हूं। तो मकर राशि में सप्तम में शनि बैठा है। कर्क लग्न, कर्क राशि, अश्लेषा नक्षत्र हो गया गंडमूल नक्षत्र। जितने सारे नक्षत्र हैं सबसे, जिसको कि मतलब खतरनाक शब्द लगाना गलत है, लेकिन अशुभ नक्षत्र में ये शनि बाबा यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो स्वाभाविक बात है, सप्तम में जब शनि बैठे तो कई सारे कंडीशन पे विवाह तोड़ देता है, कई सारे कंडीशन पे विवाह को एक्सटेंशन कर देता है। कभी कभार सप्तम का शनि डिले मैरिज कराता है, कभी कभार सप्तम का शनि मैरिज होके तोड़ देता है, कभी कभार सप्तम का शनि विवाह होने के बाद, देखिए जहां शनि बैठेगा वहां का पहला फल देगा। शनि माने दुखे, शनि माने कष्टे, शनि माने पीड़ा, शनि माने रोगी। और ऐसे कंडीशन में वहां जाने से पति से रोग, पति का रोग, पति का पीड़ा, पति से दुख, पति का कष्ट बना सकता है। शनि विच्छेदात्मक प्लैनेट है, विच्छेद भी करेगा। लेकिन सप्तम में बैठ के आपको कर भी दे तो लग्न से एकादश स्थान में बैठा है। एकादश का कोई भी प्लैनेट कुछ भी हो जाए, आपको शुभ फल देने के लिए तो बाध्य है। तो यहाँ बुरा कहाँ से कहेंगे, आत्मिक लेवल, आत्मिक बुरा तो नहीं हो सकता। ठीक है। बाकी रह गया कि शनि 7.5 के दौरान
मैक्सिमम मकर राशि वालों के जिंदगी में विगत 6.5 साल से वैवाहिक जीवन में भयंकर उथल पुथल रहता है। हाँ हाँ, तो इसमें कई प्रकार के इलीगल रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और साथ में किसी किसी का तो फैमिली कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, किसी किसी का नहीं। ये तो 1 साल और है, ठीक है, और है, हाँ? 2025 अप्रैल तक ये दोष रहेगा, ये दोष रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे घटने लगेगा, उसकी एज ए मकर राशि घटने लगेगा। लेकिन राहु का दृष्टि आपके शनि के ऊपर होने के कारण ये 2025-26 अप्रैल आसपास तक कंप्लीटली समापन होने का दिखाई दे रहा है। 26 अप्रैल आसपास तक, ठीक है। एक और नहीं हो तो देखिए, लग्न से सप्तम स्थान में कन्या लग्न राशि दोनों का बात कर रहा हूं। यहां सप्तम स्थान में अभी राहु बैठा है, 1 साल 3 महीना 2 महीना और बैठेगा, और राहु छोड़ने वाला नहीं है। अच्छा, मैं और थोड़ा सा क्लोन एंड क्लीन बता रहा हूं, सुनो। मैं शायद विगत 6 महीना से, और इसी बीच एक वीडियो में भी मैं बताया कि कन्या लग्न कन्या राशि गुरु बृहस्पति अभी अपने से द्वितीय में और आपसे अष्टम में चल रहे हैं। ये 2-3 दिन 4 दिन पहले का एक वीडियो में बताया हूं कि 100% चांसेस है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड इलीगल रिलेशनशिप हो सकता है, होगा, इसका गारंटी नहीं दे रहा हूं। और इसके लिए मैं बताया कर्क राशि कर्क लग्न, सिंह राशि सिंह लग्न, कन्या राशि कन्या लग्न और तुला राशि तुला लग्न, इतनों का जिंदगी में ये दिखाई दे सकता है, बहुत संभावना है। किसी का कम रहेगा, किसी का ज्यादा रहेगा। अगर कुंडली में सप्तमाधिपति कहीं से पीड़ित बन रहा हो तो इसका संभावना कुछ ज्यादा है, और नहीं है बच जाओगे। ये अभी निकट भविष्य में एक संभावना मई के बाद दिखाई दे रहा है। इसी साल मई के बाद क्या होगा कि गुरु आपका सप्तमाधिपति अष्टम में बैठ रहे थे, छोड़ के भाग जाएंगे। एक संभावना बहुत है कि ये सब चक्कर खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर क्योंकि सप्तम में राहु बैठेगा और शनि आएगा, फिर 3.5 साल 4 साल का नौटंकी है, और तो ये 3.5-4 साल तक कुछ ना कुछ लेवल पे एग्रावेशन के तरफ ले सकता है, एग्रावेशन जा सकता है, क्योंकि शनि सप्तम में आएगा, ठीक है। एकदम नहीं, गारंटी नहीं दे रहा हूं इसका, क्योंकि आपका कुंडली में गुरु मजबूत है, गुरु मजबूत फेवर में हो सकता है, ठीक है। हाँ, 3.5 साल तक का, ठीक है। लेकिन ये मत बोलिए, ये सब बोलने का आवश्यकता नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा कि भाई जल्दी समाधान हो जाए। राहु छोड़ेगा, वो घर को छोड़ के भागेगा, वहां से राहु बैठा हुआ है आपके घर में। आप पहला ये समझो कि आप कन्या लग्न में केतु बैठा है। जब केतु बैठेगा तो केतु आपके अंदर क्या करेगा? भय, भ्रम, भूल, भटकाव, भकवा, बुद्धू बनाएगा। किस मामले में? आप अपने के पर्सनल मामले में। आपके अंदर केतु खेत छुड़ाए, खेत आपको खुद से छुड़ाएगा। मन में कई सारे के भ्रम बनाएगा। जो नहीं हुआ है वो आपको दिखाई देगा, जो हुआ है वो दिखाई नहीं देगा। चल रहा है अभी, ये चल रहा है। ये जो भ्रम में रहना, दैट इज कॉल्ड हेलोसिनेशन, ओवर थिंकिंग, और ये पूरा चलेगा 25-26 मार्च अप्रैल तक चलेगा। आप ही के घर में केतु आके हाँ, ये चलेगा वहां तक, उतना देर तक हाँ चलेगा, लेकिन उसका इंटेंसिटी घटते घटते जाएगा।
वो इंटेंसिटी नहीं रहेगा जो इस समय है, क्योंकि अभी तो कन्या लग्न को अगर देखते हैं तो हर प्लैनेट अगेंस्ट में बैठा है शनि को छोड़ के, सभी प्लैनेट आपके विरोध में बैठे हैं। अष्टम में जाके गुरु बृहस्पति, पति का कारक, 1 महीना और है, निकल जाएगा। राहु बैठा हुआ है सप्तम में, अभी तो वहाँ अंगारक योग आग लगाने वाला काम करेगा अगला में मई और जून में, ठीक है।